हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एलडीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड संत संप्रदाय, प्रमुख लोक देवियाँ और जो भी प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो ये कछवाहा वंश की राज परिवार की आराध्य देवी है। फिर करते हैं सांबर के चौहान, तो इनसे रिलेटेड हम करेंगे। वासुदेव चौहान ने यहाँ पे स्थापना की थी, याद रखना है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा याद रख लो। फिर बात करते हैं, वह लोक देवता जिसे कुगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में जाना जाता है, तो वो तेजा जी है। बाबू जी की लोकप्रिय फड़ है एक एक। और हड़बू जी सांकला ने आपको पता है राव जोधा, जिन्होंने 1459 के अंदर जोधपुर नगर बसाया था और स्थापना की थी, और इन्हें खंजर और कटार भेंट की थी हड़बू जी ने। संचयी माता कुलदेवी है, तो आपको पता है संचयी माता किसकी है? ओस वालों की कुलदेवी है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं वो कहाँ पे मंदिर है? जोधपुर में मंदिर है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो वो है केला देवी। कहाँ पे है? करौली के अंदर इनका मंदिर है, और त्रिकूट पर्वत पे इनका मंदिर है। जबकि त्रिकूट पहाड़ी पे किसका किला है? जैसलमेर का, जिसे आप क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी भी कहते हैं, आधा सह वाला। फिर बात करते हैं नागणेची का नगाना गांव, आपको पता है बाड़मेर में, जीर्ण माता सिरोही में। सातू गांव जालौर में किस लोक देवता का विशाल मंदिर, जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो वो कहाँ पे है? तो वो फत्ता जी का मेला बढ़ता है। कहाँ पे? सातू गांव जालौर में। टलीनाथ जी का बाड़मेर में बढ़ता है। कहाँ पे? टलीनाथ जी का बाड़मेर में। और मल्लीनाथ जी का आपको बताना है। फिर बाण माता कुलदेवी है, तो सिसोदिया वंश की कुलदेवी है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेवाड़ राइट हो जाएगा। और जैसलमेर में आपको पता है लटियाल माता का मंदिर है, टेमड़े राय का मंदिर है। ये मंदिर जैसलमेर में है, जिसे मांड या वल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। चूहों की कुल देवी करणी माता है, आपको पता है कौन है? करणी माता चूहों की देवी है, आपको याद रखना है। जहाँ पे काव्य प्रसिद्ध है, यहाँ पे चूहों को काबा भी कहा जाता है। फिर चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। छींक माता जयपुर में है, और छींच आ जाए तो वो बाड़मेर बांसवाड़ा में। छींच माता कहाँ पे? बांसवाड़ा में। घेवर माता आपको बताना है, राजसमंद के अंदर आपको पता है। फिर बात करते हैं किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में है? तो वो आपको पता है वीर कल्ला जी, जो कि मेवाड़ के समय आपको पता है चाचा भतीजा भी जिन्हें कहते हैं, जो चार हाथों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? वेरी इंपॉर्टेंट है। किस से प्रभावित होकर दी थी, जागीर प्रदान की थी? तो आप बताओ। वो थे जसनाथ जी। कौन थे? जसनाथ जी थे, ये आपको याद रखना है। किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? तो ये जसनाथ जी की आपको पता है प्रमुख पीठ कहाँ पे है? कतरियासर बीकानेर में। और जसनाती संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह, मतीरी फोड़ना, ये सब क्या है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। फिर बात करते हैं रामचरण जी, तो रामचरण जी को पता है आपको गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो ये आपको संत संप्रदाय पता है। नहीं, और ये क्या है ना, मूर्ति पूजा की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा की पूजा नहीं होती है इसमें। संत जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ? तो संत जाम्बू जी का आपको पता होना चाहिए, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ है, संत जाम्बू जी का। फिर संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ है, और संत दादू दयाल की नारायणा में प्रमुख पीठ है जयपुर के अंदर, ये आपको याद रखना है। फिर लास्ट, संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आजकल तो पूछी नहीं जाती, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कितनी होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए 52। कितने संत, कितने शिष्य थे उनके? 52 शिष्य मंडली थी। अब बात करते हैं, देखो आगे, अलख दरीबा किस धार्मिक ग्रंथ का प्रथम प्रसिद्ध सत्संग स्थल है? तो आपको पता है अलख दरीबा किसका है? दादू पंथ का है, और जयपुर के अंदर है। फिर बात करते हैं सिरवी पंथ किसके द्वारा? आई माता के द्वारा चलाया गया, जिनकी जोत जलती रहती है और केसर टपकती है, ये भी इनसे रिलेटेड है। और इन्होंने नीम के नीचे इनका मंदिर होता है, जिसे देवराया थान कहते हैं। विष्णुई पंथ आपको पता है जाम्बोजी ने चलाया था, और जो कि पर्यावरण संरक्षण के देवता भी माने जाते हैं। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो अभी बात की थी नरेनाथ, जयपुर के अंदर है। वह लोक देवता जिसका संबंध गागरोण गढ़ियन झालावाड़ से थे, तो वो कौन थे? संत पीपा थे, जिन्हें क्या कहते थे? संत पीपा थे, जिनका नाम प्रताप सिंह खींची था। क्या था? प्रताप सिंह था। और ये रामानंद के शिष्य थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। रामदेव जी कामर जाति के भूपे, आपको पता है
और रामदेव जी को कौन सा नृत्य होता है? 13 चाली नृत्य होता है। 13 मंजीरे होते हैं, 9 दाएं पैर पे और हाथ पे बांधे जाते हैं। माऊ जी आपको पता है, ये आपको बताना है माऊ जी कहाँ इनका जन्म स्थान है वो बताओ आप। संत माऊ जी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो संत माऊ जी का कहाँ पे हुआ है? डूंगरपुर में हुआ है। और डूंगरपुर में आपको पता है सांपला, और डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम भी एक है, वो भी आपको बताना है। निम्न में से किस संत ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की? तो निष्कलंक संत माऊ जी से संबंधित है निष्कलंक संप्रदाय। बीकानेर में अलख्या संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अलख्या के कौन थे? तो आपको बताना है अलख्या संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वो था स्वामी लालगिरी से, जो कि अलवर में स्थित है। मेवात संप्रदाय से रिलेटेड है, जिनकी भाषा क्या थी? मेवाती थी। फिर बात करते हैं परमहंस मंडली का संबंध किससे? परमहंस मंडली, तो ये बताना आपको परमहंस मंडली का संबंध किससे है? तो संत धन्ना जी से क्या है संबंध है परमहंस मंडली का। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें मैं साथ में और भी बता रहा हूँ आपको। संत धन्ना जी के गुरु का क्या नाम था? तो संत धन्ना जी, पीपा जी और हरिदास जी, इन सब के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे इनके सबके गुरु। संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? धौली धूप टोंक के अंदर इनका जन्म हुआ, ये आपको याद रखना है। तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक जिनका जन्म कंटालिया पाली में हुआ, उनका नाम है क्या था? तेरापंथी संत। तो इसका नाम बताइए आप तेरापंथी संत का। तो इनका नाम क्या था? भीकम जी ओसवाल था, ये आपको याद रखना है। तेरापंथी संप्रदाय और कौन सा पंथ है, कौन सा जन्म हुआ? कंटालिया के अंदर पाली में हुआ, भीकम जी ओसवाल। संत चरणदास जी का जन्म किस गांव में हुआ? संत चरणदास जी का जन्म आपको बताना है कि कहाँ हुआ संत चरणदास जी का जन्म? तो डेहरा गांव अलवर के अंदर है। मैंने अभी बताया था कि इनकी जो रचनाएं वो भी मेवाती भाषा में और अलवर भरतपुर में इनका देखने को मिलता है संप्रदाय से रिलेटेड। संत चरणदास इन 14 ग्रंथों की रचना की, इनमें से कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा इनका ग्रंथ नहीं है वो आपको बताना है। आजकल इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनका ग्रंथ मृत्युशय नहीं है, बाकी दान लीला भी है, कुरुक्षेत्र भी है, संदेश सागर भी है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो आप बताइए पहले, फिर मैं बताता हूँ। रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो रामानंदी की संप्रदाय की है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। सॉरी शाहपुरा भीलवाड़ा में नहीं है, इनकी गलताजी जयपुर के अंदर है इनकी प्रधान पीठ रामानंदी संप्रदाय की। फिर बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गौरांग महाप्रभु को गौड़ीय संप्रदाय का क्या माना? प्रवर्तक माना जाता है। और गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर भी कोटा में स्थित है, आपको याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय जिसे युगल संप्रदाय भी कहते हैं, तो ये कहाँ पे है? तो इस्लामाबाद अजमेर में स्थित है, आपको याद रखना है। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है, आपको याद रखना है। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी इसके प्रवर्तक थे, आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं लालदासी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो वो वाणी के अंदर मिलते हैं आपको। शब्द साखी ये सब किन के? कबीर जी के हैं, ये आपको याद रखना है। फिर देखो राजस्थान में रामचरण संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ? तो मैंने अभी बताया था रामचरण जी का जन्म हुआ था निवाई टोंक के अंदर, और इनका प्रचार प्रसार धर्म संप्रदाय के कहाँ पे? अलवर भरतपुर में देखने को मिलता है। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं, और दयाबाई सैजोबाई इनकी शिष्या थी, ये भी आपको याद रखना है। रामसनी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पे? तो रामसनी, अब देखो ये रामसनी संप्रदाय आ गया। इसकी प्रमुख पीठ कहाँ देखने को मिलती है आपको? भीलवाड़ा। कहाँ देखने को मिलती है इनकी? भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो जसनाथ जी का आपको पता है किस जिले में हुआ जन्म? तो इनका बीकानेर में हुआ। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ जी को माना जाता है, जिन्होंने किन जिलों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया? तो भक्त कवि दुर्लभ। तो भक्त कवि दुर्लभ कहाँ से रिलेटेड है आपको बताना है। तो वो है भक्त कवि दुर्लभ कहाँ से रिलेटेड है आपको बताना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से इनका संबंध है। फिर प्रणामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित है, तो कुजलम स्वरूपम नामक ग्रंथ है, उनमें इनके क्या है? उपदेश संग्रहित है। वाणी व सर्वज्ञ नामक पुस्तक या ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो देखो वाणी और सर्वज्ञ के, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये अभी नोट लगा लेना आप, अभी नोट लगा लेना, इसमें होगा रजब जी, वेरी इंपॉर्टेंट। वाणी और सर्वज्ञ सरवगी, तो रजब जी है इनके। महात्मा चरणदास जी की शिष्या जिन्होंने दयाबोध और यह भी बताया था विनय मालिका ग्रंथ की रचना की थी, तो वो थी दयाबाई। एक दयाबाई थी, एक सैजोबाई। सैजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की। दादू दयाल की ज्येष्ठ शिष्य जिन्होंने साखी
अनभ्य प्रबोध नामक ग्रंथों की रचना की। तो वो कौन थे भाई? वो थे गरीबदास जी। कौन थे? गरीबदास जी थे। रजब जी तो वाणी और सरगुई, और इन्होंने गरीबदास जी ने अनभिज्ञ प्रबोध की रचना की। किस देवी के मंदिर के सामने भोरा की छतरी, जहाँ पर पुजारी झाड़ा फूंक कर विविध रोगों का निवारण करता है? तो वो कहाँ पे आपको बतानी है? तो वह है केला देवी। केला देवी के मंदिर के जस्ट सामने है भोरा की छतरी। करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये है काली सील नदी के। करौली कैसे काली सील नदी। देखो कैसे करौली और ली है तो काली सील, और इस प्रकार से। लांगुरिया गीत आपको पता है केला देवी के गाए जाते हैं। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है, आपको याद रखना है। पांचाल जाति कुलदेवी त्रिपुर सुंदरी यानी तुरताई माता, ये नाम पूछा गया। तुरताई माता का मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपको याद रखना है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर तुरताई माता का मंदिर है। अब देखो राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती, तो ये कौन सी माता है? शीतला माता। चाकसू जयपुर में इसका मंदिर है। बेलगाड़ी मेला इनसे संबंधित है। स्वांग्या माता आपको बताना है। स्वांग्या माता भाटी शासकों की क्या है? कुलदेवी है। सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, माधुसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? माधुसिंह ने करवाया था इसका निर्माण। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर सही है। आवड़ माता कहाँ पे है? ये देख लो, नारायणा जयपुर से। ये संकराई माता उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो आवड़ माता का मंदिर कहाँ पे? ये गलत हो जाएगा आपका। सॉरी आवड़ माता सही है यहाँ पे, तो गलत बताइए आप कौन सा होगा? तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नारायणी माता का मंदिर अजमेर में है, तो ये जयपुर गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं सैनिकों की कुल देवी, जिसे रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। तनोट माता का मंदिर है, जहाँ पे आपको पता है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तब यहाँ पे गोले गिराए गए थे, जो कि एक भी गोला का विस्फोट नहीं हुआ मंदिर के अंदर। जीर्ण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जीर्ण माता का मंदिर आपको पता है सीकर में स्थित है। हर्ष माता की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ वहाँ पे है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू के अंदर आपको पता है, याद होना चाहिए, झुंझुनू में है। लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य या लाभ प्रदान करने के लिए कौन सी माता है जहाँ पे सही हो जाते हैं? तो वो है आपकी आवरी माता। चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस देवी का मेला बढ़ता है? ये आपको बताना है, 52 नंबर क्वेश्चन बताना है। तो रानी सती का मंदिर भाद्रपद माह में बढ़ता है। राजस्थान के एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पीठ का श्रृंगार होता है, तो आपको पता है ब्रह्माणी माता मंदिर सूरसेन बारा के अंदर इनका मंदिर है। ये तीनों मैंने बताई दिया आपको। फिर गोगा जी की समाधि किस जिले में? तो हनुमानगढ़। देखो यहाँ पे तो शीर्षमेढ़ी है और धरमेढ़ी आपको, सॉरी यहाँ पे तो हनुमानगढ़ में शीर्षमेढ़ी है, सॉरी धड़मेढ़ी हनुमानगढ़ में है, और शीर्षमेढ़ी चूरू ददरीवा के अंदर है ये आपको। और गोगा जी की ओल्डी भी कहाँ पे है? सांचौर के अंदर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। मेर के मेड़ाओं से लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए तेजा जी गए थे, आपको पता है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बापू जी की है, ये भी आपको पता है। लेकिन सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की फड़ है। 1992 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था देवनारायण जी की फड़ पे। आई होप आपको समझ में आए। धन्यवाद। मैंने सारे संत संप्रदाय और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं।